नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन फ़दअ लना रब्बक युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फ़ूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाल अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा ख़ैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअल्तुम वज़रिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल्मस्कनतु वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाह वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिक बिमा असक़व व कानू यअतदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व इज़ क़ुल्तुम, और उस वक्त को याद करो कि जब तुमने कहा ए मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन, कि रोज़ रोज़ हम एक ही किस्म के खाने पर कभी ना रहेंगे, सब्र न करेंगे हम अला तआमिन वाहिदिन, एक ही किस्म के खाने पर। फ़दअ लना रब्बक, आप हमारे लिए अपने परवरदिगार से दुआ करें, युख़रिज लना, कि वो हमारे लिए निकाले ऐसी चीज़ें, मिम्मा तुंबितुल अर्द, जो ज़मीन में उगाई जाती हैं, मिन बक़लिहा, सब्जियों में से, व क़िस्साइहा, और ककड़ी में से, व फ़ूमिहा, और गंदम, व अदसिहा, और दाल, व बसलिहा, और प्याज में से। क़ाल, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, कहे मेरी कौम तुम अजीब लोगो, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना, अदना दर्जे की चीज़ों को, बिल्लज़ी हुवा खैर, ऐसी चीज़ के मुकाबले में जो आला दर्जे की है उससे बदलना चाहते हो। अतस्तब्दिलून, क्या तुम बदलना चाहते हो, इवज़ में लेना चाहते हो अदना दर्जे की चीज़, अल्लज़ी हुवा खैर, ऐसी चीज़ के मुकाबले में जो कि आला दर्जे की है। इहबितू मिस्रन, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर उतरो किसी शहर में, फ़इन्न लकुम मा सअल्तुम, यहाँ वादी ती में, मैदान ती में ये नहीं मिलेगा, बस शहर में उतरो, फ़इन्न लकुम मा सअल्तुम, तो तुमको वो चीज़ें मिलेंगी जिनकी तुम दरख्वास्त करते हो, जो तुम मांगते हो। वज़रिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, और मार दी गई उन यहूदियों पर जिल्लत, जम गई उन पर जिल्लत, वल मस्कना, और पस्ती, जिल्लत और मस्कनत उन पर जम गई। वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और क्या हुए, वो मुस्तहिक हुए अल्लाह के गज़ब के। और ज़ालिका, और ये जो इन पर आज़ाब आया, यानी अल्लाह का गज़ब आया और इन पर जिल्लत और मस्कनत छा गई, इसकी वजह यह थी कि बिअन्नहुम यकफुरून बिआयातिल्लाह, कि ये अल्लाह की आयात का इनकार करते थे। वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़, और नाहक़ पैगंबरों को कत्ल करते थे। ज़ालिका बिमा असग़व व कानू यअतदून, और यह कि इन लोगों ने इताअत न की, यानी नाफरमानी की, व कानू यअतदून, और हद से तजावुज करने लगे, दायरे इताअत से निकलने लगे। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूद और नसारा पर जो अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ उनकी वजूहात को बयान किया। और उससे पहले वादी ती में बनी इसराइल को जो मन और सलवा मिलता था वो बगैर किसी मुशक्क़त के मिलता। एक वक्त जो है मन मिलता और दूसरे वक्त में सलवा मिलता, जिसकी तशरीह गुज़श्ता दुरूस में हो चुकी। अब जनाब जो ये खाते रहे और वादी ती में इन्होंने 40 साल गुजारे। अब जब ये इस खाने से तंग हो गए तो इन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो दुआ करने का कहा वो भी ऐसा बेरुखा तरीका, फ़दअ लना रब्बक, कि मूसा आप अपने रब से हमारे लिए दुआ करें, जैसे कि रब से इनका कोई ताल्लुक नहीं, यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक है। कहे मूसा आप अपने रब से, अब यह भी नहीं कहा कि हमारे रब से, बल्कि मूसा आप अपने रब से हमारे लिए दुआ कीजिए। और दुआ क्या, इस बात का तो यकीन रखते थे कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करेंगे तो मसला हल हो जाएगा।
लेकिन अंदाज इनका जो है वो बड़ा अजीब था कि अपने रब से हमारे लिए दुआ कीजिए। अब दुआ में जो चीजें मांगी वो सारी वो थी जो मुशक्कत वाली थी, वो अल्लाह की तरफ से बराह रास्त उतरने वाले नहीं, बल्कि असबाब के साथ जुड़ी हुई थी, मेहनत और मुशक्कत के साथ जुड़ी हुई थी। और वो मेहनत और मुशक्कत क्या कि जमीन को नरम करेंगे, उसमें हल चलाएंगे, और हल चलाने के बाद फिर जाकर ये सारी चीजें उगेंगी। अब उसमें क्या भी तरकारी है, ये जब तक इस पर बंदा मेहनत न करे उस वक्त इसका हुसूल मुमकिन नहीं। अगर ज़रई जमीन को भी अगर उस पर मेहनत छोड़ दी जाए तो वो बंजर हो जाती है। तो ज़रई जमीन में भी मेहनत की जरूरत है कि जमीन को नरम करना। अल्लाह तबारक मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कौम से जो इरशाद फरमाया, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, तो क्या आप इवज़ लेना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं ऐसी ग़िज़ा को, ऐसी ग़िज़ा के बदले कि जो आला दर्जे की है, आसमानों से उतरने वाली और पाकीज़ा है और बिल्कुल हलाल है, हराम का शुबा भी नहीं, और इंसानी जिस्म के एतबार से बिल्कुल तबीयत के मुआफिक है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बराह रास्त उतारी है। हर किस्म की बीमारी से पाक ग़िज़ा है। जबकि इसके बरक्स जो तुम चीजें मांग रहे हो, हाँ, ककड़ी हो गई, तरकारी हो गई, गंदम, हाँ, ये जो चीजें मांग रहे हो, ये सारी की सारी चीजें असबाब के साथ जुड़ी हुई हैं कि इसके लिए तुम्हें मुशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर इस वादी ती में नहीं बल्कि इसके लिए शहर में उतरो। ये जो मिस्रन का बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि फिरौन के शहर में, मिस्र में, उसमें उतरो और वहां जाकर तुमने जो कुछ मांगा ये तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन ये काम गलत है। इसी के ज़ेल में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर किसी जगह पर जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है या किसी काम में लगा हुआ है, तो लगे हुए काम को बगैर किसी उज़र और वजह के मत छोड़े। अगर छोड़ेगा तो आजमाइश में मुब्तला हो जाएगा। अगर लगे लगाए काम को बगैर किसी वजह के, अपने जाती गुस्से की वजह से, अपनी जाती अना की वजह से अगर छोड़ देगा तो फिर आजमाइश में मुब्तला हो जाएगा। फिर मुमकिन है कि अगला काम मिलने तक बहुत वक्त गुजर जाए। तो फरमाया तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, इहबितू मिस्रन, उतर जाओ शहर में, फ़इन्न लकुम मा सअलतुम। अब अल्लाह तबारक व तआला यहूद को जो सजा बयान की है वो सजा ये कि ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, उन पर जिल्लत छा गई और मस्कनत और मुहताजगी छा गई। जब तक इसराइल का वजूद नहीं था, इसराइल का वजूद नहीं था, तो उस वक्त तक पूरी दुनिया में यहूद जिल्लत और रुसवाई में वक्त गुजार रहे थे, गुलामी में वक्त गुजार रहे थे। लेकिन बाज दफा लोगों को इस बात से कि जो अभी इसराइल का एक वजूद है जो कि दुनिया ने जिसे तस्लीम नहीं किया, इस वजूद को सामने रखते हुए लोग ये समझते हैं कि सारी माईशत पर यहूदियों का कब्जा है और उनकी ताकत चल रही है। हालांकि अल्लाह तो कुरान करे तो ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, क्या उन पर जिल्लत और मस्कनत जम गई और छा गई। तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें शुबे में नहीं पड़ना चाहिए। मौजूदा जो इसराइल की हुकूमत है, यह हुकूमत कुरान की दूसरी आयत की रोशनी में कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि यहूदियों को कभी हुकूमत नहीं मिलेगी, कभी ताकत और शौकत नहीं मिलेगी, सिवाय इसके कि अल्लाह ने जो कवानीन बयान किए हैं उन कवानीन के मुताबिक इंसान होने के नाते अगर उन्हें कुछ हुकूक मिले तो मिलेंगे। और दूसरी बात अल्लाह ने यह बयान फरमाई कि दूसरे लोगों के मुआहदात के साथ मिलकर अगर कोई हुकूमत मिल गई तो उसको उनकी हुकूमत नहीं कहा जाएगा। और आज जो ये इसराइल की हुकूमत नजर आ रही है तो इनके पुश्तीबान जो हैं वो अमेरिका और बरतानिया। अगर अमेरिका और बरतानिया इसका साथ छोड़ दे तो इसराइल अपना वजूद बचा ही नहीं सकता। और अब तो दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गज़ा के नौजवानों और वहां के मुजाहिदीन के जरिए चंद मुट्ठी भर मुजाहिदीन जो ज़ेरे जमीन रहकर उन्होंने उनको ऐसी जबरदस्त जिल्लत अमेज शिकस्त दी जिससे पता चलता है कि इसराइल का अपना वजूद खतरे में।
और असलन यही है कि ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, इन यहूदियों पर जिल्लत और रुसवाई छा गई है। और जो हालिया इन्होंने कत्ल गारतगरी की, तो पूरी दुनिया में इंसानियत के नाते से इसराइल को कोई शख्स पसंद नहीं करता। हत्ता के कुफ्फार भी, जो ममालिक इनका साथ दे रहे हैं, अमेरिका और बरतानिया, वो ममालिक के लोग भी जो कि कुफ्फार हैं, वो भी इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वलबस करना और मोहताजगी जो इन पर छाई रहेगी कि ये जितने भी मालदार हो जाएं, जितने भी मालदार हो जाएं, जब भी इनको देखा जाएगा तो शक्ल सूरत के एतबार से ये हमेशा मिस्कीन ही नजर आएंगे, और इसकी हकीकत भी दुनिया में मौजूद है। अल्लाह फरमाने वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, ये मुस्तहिक हो गए अल्लाह के गजब के। यहूद पर जो अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, इसके नुज़ूल की बड़ी वजूहात तीन है। बड़ी वजूहात कितनी है? तीन वजूहात कि जिनकी वजह से इन पर जिल्लत और मस्कनत छा गई। नंबर एक, ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, कि ये यहूदी क्या करते थे? अल्लाह की आयात का इनकार करते थे। इन्होंने तौरात का इनकार किया कि जहां अपने मनपसंद बातें या अपने जाती जहन के खिलाफ तौरात का कोई हुक्म नजर आया तो उसको तब्दील कर दिया। इंजील की मुखालफत की, उसका इनकार किया, और तौरात में बिलखुसूस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो निशानियां थी उन निशानियों का इनकार किया, और इसी तरह कुरान मजीद का इनकार किया। नंबर दो, वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, नबियों को कत्ल किया बगैर किसी हक। ये जो बिग़ैरिल हक़ फरमाया, नबी जब भी कत्ल होगा ना हक कत्ल होगा, लेकिन यहां बिग़ैरिल हक़ इनके अपने ज़हन के मुताबिक अल्लाह ने इसको नाज़िल फरमाया कि ये भी इसको ना हक समझते थे। चुनांचे यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल किया, ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल किया, और दीगर बनी इसराइल के कई अंबिया को कत्ल किया, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल के दर पे हुए, वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको इनसे बचाकर आसमानों पर उठा लिया। और बिग़ैरिल हक़ ये खुद भी इसे नाहक समझते थे, वगरना नबी जिस धरती पर कत्ल होगा नाहक कत्ल होगा, क्योंकि नबी में कोई एक ऐसा अमल उनमें नहीं पाया जाता कि जिस अमल की वजह से किसी भी दर्जे में उनका कत्ल जाए। ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून। और तीसरी बात, बड़ी वजह जो यहूद पर जिल्लत और मस्कनत और अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, उसकी तीसरी बड़ी वजह यह थी, और तीसरा बड़ा सबब यह था कि ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून, कि क्या भाई, कि इन लोगों ने इताअत न की और इनकार पर कमर कस, नाफरमानी करते रहे। और नाफरमानी भी एक अदना दर्जे की होती है, मामूली दर्जे की होती है। ये नाफरमानी में इतने बड़े कि यअतदून, हद से तजावुज करने लगे। तो जब ये नाफरमानियों में हद से तजावुज करने लग गए और बिल्कुल ऐसे नाफरमानी के में आगे निकले कि अल्लाह की हुदूद और क़ुयूद को बिल्कुल भूल गए, अल्लाह के नबियों को कत्ल किया, अल्लाह की आयात का इनकार किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन पर गजब नाज़िल किया। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज के दर्स और सबक से हमें जो सबक मिल रहा है कि ये तीन बड़े गुनाह जो है, अंबिया तो इस जमाने में मौजूद नहीं, उसके बरक्स दुनिया में इस वक्त जिन लोगों को कत्ल किया जा रहा है वो वारिसीन अंबिया है, कि जिनको नाहक कत्ल किया जा रहा है। और इस रमजान के तो शुरू होते ही बड़े बड़े उलमा की कत्ल गारतगरी का निशाना बनाया जाए। तो आज मुझे और आपका सबक यह मिल रहा है कि अल्लाह की आयात और अल्लाह की किताब के बारे में हम मुहतात रहें। कोई ऐसी बात हमारी जुबानों से न निकले जो अल्लाह के कुरान का इनकार करने वाली, कोई ऐसा फेल हमसे सादिर न हो जो कुरान की नाफरमानी में हो, कि कुरान कुछ और हुक्म दे रहा है और हम उसके मुकाबले में कुछ और कर रहे हैं। और फिर हद से तजावुज, ये एक ऐसी बीमारी है कि जिस पर अल्लाह का गजब नाज़िल। तो हम अगर किसी नाफरमानी में आगे
किसी गुनाह में मुब्तला हो गए तो उसका तरीका यह है कि हम तौबा की तरफ आ जाए, गुनाहों पर इसरार न करें, क्योंकि गुनाहों पर इसरार इंसान को हद से तजावुज करने पर मजबूर करता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमें जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।